मीरापुर गांव में स्थित एक जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक राक्षस वास करता था। वो हमेशा लोगों को बुरी खबर सुनाता था और बाद में वही घटना घट जाती थी। गांव में सभी लोगों के लिए वो रास्ता और वो पेड़ मुसीबत बन चुका है। इस रास्ते से कौन जा रहा है? ये तो मीरापुर का कमलेश लग रहा है। सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे खेतों में पानी भर जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या 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 क्या? अरे यहाँ तो बादल और बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है, तो पानी कहाँ से बरसेगा हैं? अरे ये क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया रे, सब बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। यह सब क्या हो गया? अरे, एक दिन सतीश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सतीश के तालाब में इसने जहर डालकर उसके सारी मछलियों को मार डाला। सतीश को राक्षस ने यह बात कई दिनों पहले ही बता दी थी। उस मीरापुर गांव में जगन भी रहता था। जगन के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बावजूद उसे कोई फल नहीं मिलता था, क्योंकि उसके खेत में फसल प्रचुर मात्रा में फलती थी, लेकिन सारी फसल महाजन के भंडार में चली जाती और घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। फिर से खेत पर खेती करने जा रहे हैं। चाहे फिर से सब कुछ उस महाजन के पास ही जाएगा। ओह भाग्यवान, इतना ताना मत मारो। ये जगन, ये माथे पर हाथ क्यों रखा है भाई? मैं और क्या करूं बताइए। तुम उस पेड़ के राक्षस के पास जाकर उसे अपनी जिंदगी की खास बात बता दो। पत्नी के तानों और गांव वालों के हंसने की वजह से अपमानित होकर जगन आखिरकार उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बैठा हूं। बोलो मुझे, अब कुछ तो बोलो। ये तो गांव का जगन लग रहा है। इस बार तुम्हारे खेत में कीड़े आ जाएंगे। जो भी होगा होने दो। जब ऊपर वाले ने ये जिंदगी दिया है, तो फिर मुझे कर्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, राक्षस ने मुझसे कहा था कि मेरे खेत में कीड़े आएंगे, तो फिर क्या मैं कीटनाशक पूरे खेत में छिड़क दूं? हाँ 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 हाँ, छिड़क देता हूं। भागो भागो, किड्डू की सेना भागो। आज तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम लोग मेरे खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। राक्षस ने सही कहा था। इसका मतलब वो राक्षस अभी शाप नहीं था। ये राक्षस तो भविष्य बताता है। ये तो खास खबर है। तुमने तो कमाल कर दिया राक्षस भाई। कीड़ों की पूरी सेना भाग गई। कौन चिल्ला रहा है? लगता है गांव का जगन है। हाँ भाई, मैं ही हूं। बोलो बोलो बोलो, आज की खास खबर क्या है? आज रात को वो गांव का आखिरी घर टूट जाएगा। क्या मतलब? वो टूटा पुराना घर वो और भी टूट जाएगा? हाँ। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे जल्दी जल्दी मेरा रात का खाना बांधो, जरा जल्दी करो। अरे कौन सा राजकर्म करने जा रहे हो, बताना। अगर राजकर्म ही करना होगा तो वो भी कर लूंगा।
हाय हाय हाय, ये पहले से बेवकूफ तो थे ही, अब पागल भी हो गए हैं। बाप रे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बाप रे, अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहे हैं कि आज पृथ्वी फट जाएगी। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे। अरे भाग्यवान, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, उठो, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। अब इतनी रात को क्या लेकर आए हो? ये देखो। अरे बाप रे, ये तो सिक्के हैं। ये सिक्के आपको कहाँ से मिले जी? जिसकी वजह से मेरी किस्मत खुली है, मैं सबसे पहले उसे ये खबर सुनाकर आता हूं। मैं अभी आता हूं, ठीक है? राक्षस भाई, ओ राक्षस भाई, आज मुझे तुम्हारी वजह से सारी तंगी से मुक्ति मिल गई। अरे जगन, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी एक अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। अभिशाप? कैसा अभिशाप? कई वर्ष पहले एक दिन एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मगर बैठा था और मैं एक नीलकंठ पक्षी था जो उसके रूप के अहंकार की वजह से मगन रहता था। इस पेड़ की डाली पर बैठ के मैं ऊंची आवाज में गाना गाकर वो साधु का ध्यान भंग किया करता था और उनके अभिशाप की वजह से मैं राक्षस बन गया। उसके बाद में मैंने जब भी लोगों की भलाई के लिए उन्हें सावधान करने की कोशिश की थी, सभी ने मुझे अभिशाप ही मान लिया, लेकिन सिर्फ तुम ही मेरे बातों की गहराइयों को बहुत अच्छे से समझ पाए थे। इसलिए दोबारा इंसान की भलाई के लिए अभिशाप से मैं मुक्त हो गया। मैं दोबारा पेड़ की टाली पर बैठकर गाना गा सकता हूँ। उसके बाद से जगन ने और भी जमीन खरीदकर उस पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और गांव वालों के मन से भी राक्षस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया।